हमने पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रत्येक ईटीओ और डीईटीसी कार्यालय कक्षों में, जो अभी बताया भी है हमारे देवेंद्र कल्याण जी ने, कि वहां पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या कोई दिक्कत ना हो, वो सीसीटीवी कैमरों के अंदर सारा काम हो। कोई व्यक्ति अगर वहां अपने किसी सेटलमेंट के लिए आता है या कोई फार्म अप्लाई करने के लिए आता है तो वो सारा का सारा ध्यान में रहे और उसके ऊपर के अधिकारियों की हमारी नजरें वो रहेंगी, ताकि इस काम में पारदर्शिता लाई जा सके और बिना भय और डर के व्यक्ति उस कार्यालय में जा करके अपने काम को करवा सके। ये भी हमारा इसका उद्देश्य है। और मुझे खुशी है कि आपके द्वारा जितने सुझाव में जो हमने कहा है कि सुझाव हमारे पास आए थे, हमारे से ये कहा गया सुझावों के अंदर कि जो कृषि के उपकरण हैं उसमें जीएसटी के ऊपर छूट दी जाए, जीएसटी रिफंड का स्वचालन, मासिक के बजाय वार्षिक स्वयं मूल्यांकन और बिल जारी करने की सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करना इसमें शामिल है। हमने कहा है कि हरियाणा सरकार इन सब सुझावों को जीएसटी परिषद की बैठक के अंदर उठाने का काम करेगी, ताकि जो आपके हमारे जो सीएस हैं, जो हमारे एडवोकेट्स हैं, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, इन सुझावों को हम जीएसटी की बैठक में उठा करके इनको रखने का काम हम करेंगे। ये मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं। मुझे खुशी है कि मैं सुधार के पक्ष में हूं और मुझे ये भी है, जब भी व्यापारी भाई हमारे पास आए, हमने उनकी समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास किया है। हमने व्यापारियों के सुझाव लेकर और नीतियों को सरल बनाने का काम हमने किया है। आप लोग देखेंगे भी, पिछले दिनों हमने व्यापारी भाइयों का प्रदेश के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान है, सरकार उनके हितों के प्रति पूरी तरह सजग है। देश में हरियाणा के हमारे जो जीएसटी कलेक्शन है, जिसकी चर्चा अभी की गई है, वो 28% की वृद्धि उसके अंदर हुई है। यह वृद्धि दर बड़े राज्यों में हमारे टॉप के ऊपर, जो टॉप 5 के अंदर हमारा हरियाणा आया है। इसके लिए मैं आप सभी करदाताओं को भी और अधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जैसा हमने कहा भी है कि हमने पिछले दिनों व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 29 करोड़ रुपए की लागत से जीएसटी भवन का निर्माण रेवाड़ी के अंदर वो किया है, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हमारे व्यापारियों को ना आए, तो वहां पर भी हमने उसका उद्घाटन किया। और उसके साथ साथ हम हर जिला के अंदर ये हमारे जीएसटी कार्यालय खुले और इसका लाभ हमारे व्यापारियों को मिले, उसको लेकर के हम ये आगे बढ़ाने वाले हैं। और मुझे ये भी बताते हुए कि हमने व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी समाधान किया। पिछले दिनों मेरे पास हरियाणा के व्यापारी आए, जो आड़ती के कमीशन को लेकर के उन्होंने अपना एक विषय रखा कि केंद्र सरकार जो हमारी धान की, गेहूं की जो फसल है, उसके ऊपर 46 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन देती है। भी उसके अंदर हमारा खर्चा बहुत ज्यादा होता है कि ये अगर बढ़ जाए। हमने कहा क्योंकि ये केंद्र से जुड़ा हुआ विषय है कमीशन का, क्योंकि 46 रुपया अगर केंद्र ने तय किया है तो पूरे देश को ध्यान में रख करके उसको तय किया है। परंतु हमने हरियाणा के व्यापारियों को इस बात को लेकर के आश्वस्त किया कि आपकी जो मांग है, इस मांग को हम सहर्ष स्वीकार करते हुए हम इसको बढ़ाने का काम करेंगे। और हमने हरियाणा के अंदर जो 46 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन दिया जाता था, उनकी मांग के ऊपर हमने इसको बढ़ा करके 55 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय किया। और मुझे खुशी है कि हमने आड़तियों को जो ऊपर की बढ़ोतरी हुई है, इस बढ़ोतरी के अंदर 309 करोड़ रुपया आड़तियों को देने का काम हमारी सरकार ने किया है, ताकि इस से हमारे जो आड़ती भाई हैं, उनको जो घाटा होता था वो घाटा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको आगे बढ़ाया है।